पहली जिज्ञासा सपना लक्ष्मी मैसूर कर्नाटका से लिखती हैं और वह बताती हैं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 12 वर्षीय कोर्स जो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत तेजी से लोग ले रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कर्नाटक में पूरा का पूरा कोर्स ट्रांसलेट करा लिया है, जिसके लिए मैसूर यूनिवर्सिटी के श्री रमेश जी शास्त्री और श्रवण बेलगोला के डॉक्टर राजेंद्र जी पाटिल ने बहुत सहयोग किया है। कोर्स तैयार है पूज्यवर, जैसा आप पूर्व में भी कह चुके हैं, बस आपका आशीर्वाद का इंतजार है जिससे कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा में इसको ले सकें। पूरा कन्नड़ भाषा में ये तैयार है। दक्षिण भारत के लिए एक शुभ समाचार, बहुत शुभ समाचार, क्योंकि दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो आज की जो भाषा में, हिंदियों में तो बहुत है, इंग्लिश में भी हो गया, कर्नाटक भाषा में बहुत कम है। कर्नाटक लिपि में शास्त्र हैं लेकिन वो स्वाध्याय से बाहर हैं, मंदिरों की गद्दी से बाहर हैं, उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। इसलिए कर्नाटक में सबसे कम स्वाध्याय है, सबसे कम यदि वहाँ ज्ञान है तो कर्नाटका में। इसलिए श्रवण संस्कृति संस्थान सांगा निर्णय एक बहुत अच्छा कार्य किया कि 12 वर्षीय कोर्स को कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए कह दिया गया। अब कन्नड़ भाषा के सभी श्रावकों से मेरा कहना है, और ये संदेशा भी जो अभी नाम लिए पाटिल आदि, मेरे इस प्रवचन को भी कन्नड़ में ट्रांसलेट करके मेरे नाम से सबको भेज देना कि महाराज का संदेशा आया है कि सभी कर्नाटक वासी जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, कोई भी नौकरी में हैं, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, सबको जैन धर्म का 12 वर्ष का स्वाध्याय शुरू करना है। और पहले वर्ष का भी कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। जब तक आप 1 साल निकालेंगे दूसरे साल का भी आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। इसलिए कर्नाटक से कम 1000 व्यक्ति इस स्वाध्याय में शामिल होना चाहिए। दक्षिण भारत में हमारे संघ के महाराज, हमसे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी, अक्षय सागर जी, ये लोग दक्षिण भारत में हैं। ये लोग भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप इन महाराजों से भी मेरा कहना है, दक्षिण भारत में स्वाध्याय की परंपरा बनाएं, स्वाध्याय की तरफ दें, उनकी सरल भाषा वाले ग्रंथों का ट्रांसलेशन होने दें। और ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। 6 ढाला का पूरा कर्नाटक भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका। पहले दूसरे भाग आदि जो पहले में चलते हैं उनका हो गया, अब बस पढ़ने वालों की चाहिए। देखो, मैं प्रेरणा दे सकता हूँ, आपको साहित्य आपके पास पहुंचा सकता हूं, छपवा सकता हूं, पढ़ाने वाले तैयार कर सकता हूं। जैसे अभी 2 बच्चे शास्त्री पाटिल आदि हुए, ये पढ़ाने वाले तैयार कर दिए। अब इसके बाद मात्र आपको पढ़ना है। कमा के रख दिया, बना के रख दिया, थाली में भी परोस दिया, अब मुंह में तो चबाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो कर्नाटक के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। सारे कर्नाटक लोगों में घर घर स्वाध्याय की परंपरा जगाओ। इसके बिना कोई अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। जो चाहे दक्षिण भारत में मिथ्यात्व फैला देता है, कोई भी किसी प्रकार ठग लेता है। अरे अपनी आंखों से स्वाध्याय करो और समझो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस ढंग से हमारे भगवानों की पूजा। अभिषेक पूजन ही नहीं होते वहाँ मंदिरों में। वो कहते हैं अभिषेक पूजन करना तो उनका काम है, जो मजदूर लोग हैं जो मंदिरों की सेवा करते हैं। श्रावकों को भी अभिषेक आवश्यक है, श्रावक के लिए भी ये चीजें कुछ नहीं है ही नहीं वहाँ। इसलिए सारे मंदिरों में अभिषेक पूजन सब गवर्नमेंट ने हत्या लिए धीरे धीरे करके। इसलिए बहुत अच्छी खुशखबरी, दक्षिण भारत में कर्नाटक भाषा में सांगा निर्वाणों ने ट्रांसलेशन कराना शुरू कर दिया है। पहली साल के लिए हालांकि फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से संस्थान से कहना चाहूँगा,
आज आपने कर्नाटक का विषय ट्रांसलेट निकाला, अतः 1 महीने का समय कर्नाटक वालों को स्पेशल रूप से एडमिशन के लिए छूट दी जाती है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग इस साल का एडमिशन करा लें, आपको प्रकाशक सहायता आपके घर पहुंच जाएगा, पेपर लेने वाले भी तैयार होंगे, आपकी परीक्षा होगी, पढ़ाने वाले भी आपको ऑनलाइन, महातगड़ा छपाया ही नहीं है, ये पूरे कोर्स को पढ़ाया भी जाएगा आपको ऑनलाइन। दक्षिण वाले घर में बैठी हुई महिलाएं अपने घर में बैठे ही ऑनलाइन के अंदर आपको पढ़ाने वाला पंडित भी 24 घंटे उपलब्ध होगा। उसको YouTube पर डाल दिया जाएगा, आप जब चाहो तब कर सकते हैं। तो कर्नाटक का हो रहा, मराठी का चल रहा है। मेरा तो यही भाव है कि भारत के जितने प्रांतों में जितनी भाषा है, हर भाषा में जिनवाणी पहुंचना चाहिए।